नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। सत्ता, सियासत और समाज तीनों में जबरदस्त हलचल है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, नए नए खुलासे सामने आते जा रहे हैं। आज एक और बड़ा खुलासा बिहार में हुआ, जहां नीट में चीट का कनेक्शन मंत्री से जुड़ा। सवाल यह है कि मंत्री कौन है जिसके नीट में धांधली करने वाले चालबाजों से साठगांठ थी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसका कनेक्शन सीधे तेजस्वी यादव से जोड़ दिया है, जबकि आरजेडी इसे बिहार के मौजूदा सरकार के किसी मंत्री से जुड़े होने का अंदेशा जता रही है। दरअसल 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को ही पेपर लीक हो गया। 4 मई को पटना के एनएचएआई के गेस्ट हाउस में छात्रों को रुकवाया गया था। इसका सबूत भी सामने आ गया, क्योंकि यहां के रजिस्टर में अनुराग यादव नाम के कैंडिडेट के नाम के साथ लेटर नंबर 440 और ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। और यह अनुराग यादव वही कैंडिडेट है जो नीट में धांधली के आरोपी सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार है। फिलहाल सिकंदर की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब जांच में मंत्री जी की एंट्री ने इस मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पेपर लीक का एक एक सबूत तलाश रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि आखिर सॉल्वर गैंग का मददगार मंत्री कौन है। किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा था? क्या सिकंदर यादवेंदु की पहुंच मंत्री तक है, या क्या सॉल्वर गैंग को किसी मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है? आखिर वो सफेद पोश कौन है जिसका जिक्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री जी के नाम से है, जिसकी शह आरोपी सिकंदर यादवेंदु को मिली थी और जिसने पटना में पेपर लीक की पूरी पटकथा लिखी थी? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए मंत्री जी वाले एंगल पर क्या कहना है बीजेपी और आरजेडी का। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कौन व्यक्ति कहां रुकता है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि होटल में रुक रहा है और वो गलत काम कर, जो गलत काम करेगा वो जेल जाना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। अब किसी के रुकने मात्र से कोई कहीं जाकर के रुकता है, तो रुक रहा है कोई। अब डिप्टी सीएम ने दिया कि कौन मंत्री ने दिया, मंत्री के पास कोई गया होगा। मंत्री ने अगर दिया है, डिप्टी सीएम ने दिया है, विजय सिन्हा ने अगर किसी को रहने की अनुमति, तो और मान ली तो उसमें हम डिप्टी सीएम से ज्यादा तो जो रह करके गलत काम कर रहा है वो लोग जिम्मेदार है। सूजी पर कहाँ कोई आरोप लगाया है? विजय सिन्हा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो पूरे तौर पर विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है, वो वापस कर लेते हैं हर बात को। तो बिहार का ये मामला अब सियासी तौर पर भी गर्माता जा रहा है और सीधे आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम कहा गया है विजय सिन्हा की तरफ से। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं जीएम शाहीन, नेता जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रियंका भारती, प्रवक्ता आरजेडी, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी, श्वेतांक सलकालवाल, या वकील और याचिकाकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएम शाहीन जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये सुनकर थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता कि सरकार आपकी और मंत्री आरजेडी के हो जाएंगे? अरे देखिए, ये जो सिलसिला है, इन लोगों को कानून से खिलवाड़ करना इन लोगों का काम है। और इन्होंने हमेशा कानून, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, करप्शन, बाकी मामलात को बिगाड़ने में इन लोगों का हमेशा हाथ रहा है। और हमेशा इन लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है। और आज भी इनके आप घोटाले देखिए, कितने घोटालों के ऊपर केस चल रहा है। और इतना आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, सरकार जो है बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, कानून का राज है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी इसमें जो भी मुलवस लोग हैं उनको जो है पुलिस अपना काम कर रही है। और वो
सख्त से सख्त सजा इनको दिलाई जाएगी। जो भी कानून के दायरे में रहकर इनके ऊपर जो कानून लगता है, जो धाराएं लगती है, जो बच्चों के भविष्य को खेलने का काम इन लोगों ने किया, जो नीट के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो लोग जिनका भविष्य को इन्होंने खेला, और कितने गिरे हुए लोग हैं, कैसी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके किस बच्चे ने क्या किया, लेकिन ये देखना है कि किन लोगों का हाथ इस पूरे ये पूरा स्कैंडल जो है इसके ऊपर किन लोगों का उनको बैक मिल रहा है, किन लोगों तो का देखिए ना जीएम शाहीन जी, लेकिन आप लोगों ने तो एकदम तय करके बोल दिया, आप लोगों ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिए, पूर्व डिप्टी सीएम को आपने इसमें घसीट लिया। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि सरकार आपकी है और मंत्री क्या आपकी सरकार में आरजेडी कोटे के बन रहे हैं? नहीं, देखिए हम नहीं घसीट रहे, लेकिन अगर आप किसी चीज का नाजायज फायदा लेते हैं, आपको एक प्रोटोकॉल मिलता है, आपको एक वो में होता है कि आप किसी को भी गेस्ट हाउस में ठहरा सकते हो। जब इसका आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीजें तो होगी ना। तो ये चीजें जो है आपने देखा होगा, एक जो पीछे भी एक बड़ा केस एक हुआ था जिसमें कितने सारे करोड़ों का करप्शन था, और जो नीतीश जी ने 1 मिनट के अंदर एक्सपोज करके उन लोगों को सजा भी दी थी। आपको याद होना चाहिए, कोई आज से 6-7 महीने का वाकयात है। ये पहला दफा नहीं है कि इन लोगों की ऐसी हरकतें सामने आ रही है। तो कोई आधार होगा ना जीएम शाहीन जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपने तो ऐसा लग रहा है मानो तय कर लिया है कि बिहार का दोषी कौन है। लेकिन मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही ना सर, सरकार आपकी, ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति होगा वो सबसे पहले यही पूछेगा ना कि मंत्री कौन है। अब पहले की सरकार में कौन मंत्री था, ये एंगल तो आपने निकाला है। पुलिस को काम करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं आपको कि सरकार अपना काम कर रही है। थोड़ा सा काम करने दीजिए, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में सब नजर आएगा, सब कुछ सामने रखेंगे कि कौन आदमी मुलव्वस है और कहां से शुरुआत होती है। नहीं सर, पुलिस पर भरोसा है, पुलिस कार्रवाई कर भी रही है। मैंने कहा कि पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सियासी एंगल इसमें आ गया, जो सियासी वार पलटवार हो गए, बस उसी पर आधार जान रही थी। अब इसका जवाब देंगी प्रियंका भारती जी। प्रियंका भारती जी, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है आपके नेताओं का, जो अभी कहा जीएम शाहीन जी ने, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं और सीधे तौर पर उनका नाम इस पर खींचा जा रहा है कि मंत्री मतलब पूर्व डिप्टी सीएम हैं इस प्रदेश के। अपने आप को सरकार में होते हुए लोग मंत्री नहीं मानते हैं, तो खैर इनके बारे में मैं क्या बोलूं। देखिए प्राची जी, बात बस इतनी सी है कि जिस समय में 17 महीने में हमारी सरकार थी, उस समय में एक भी पेपर लीक पूरे बिहार में नहीं हुआ, एक भी नहीं। वहीं उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिएगा उठा करके, लगातार पेपर लीक पर लीक होते रहे। राजस्थान में पेपर लीक हुआ और इनके भाजपा की सरकार में आने के बाद फिर पेपर लीक का कारवा जो है वो शुरू हो गया। उसी के दौरान, उसी जिस समय में सिपाही भर्ती घोटाला की जांच हो रही थी, तभी ईओयू को पता लगा कि इसके तार बिहार से भी जुड़े हैं। मैं तो सवाल इस बात पे उठाना चाहूंगी कि प्रदीप जोशी जी जो चेयरमैन हैं एनटीए के, उनको, जिनके ऊपर शक का दायरा है, उन्हीं को लोगों ने हेड बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर देखिएगा तो व्यापम घोटाला, जिसको इस देश का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो सबसे बड़ा खूनी घोटाला है, उस घोटाले से किनका लिंक था, वहां पर भी इसी तरह का किसी सेटर को बुला करके पेपर में बिठा दो, कोई और किसी और की जगह बैठ करके पेपर देगा। तो ये सारा तो इनका जो काला कारनामा है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। और इसमें मुझे बस यही कहना है कि जो प्रदीप जोशी जी हैं, इनका तार एबीवीपी से जुड़ा है, आरएसएस से जुड़ा है, मुरली मनोहर जोशी से जुड़ा है। सबसे पहले इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं कि जिनके ऊपर शक है, उन्हीं को जज बना करके बिठा दो। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिस समय मीडिया हो, चाहे जिस समय छात्र हो, जिस समय जो आरोपी पकड़े गए हो, सब लगातार कह रहे पेपर लीक होगा, लेकिन प्रधान जी कहते हैं, सिर्फ प्रधान जी कहते हैं कि हम तो मानवे नहीं करते हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जो 24 लाख लोगों के, छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको देश माफ नहीं करेगा। भारती जी, लेकिन फिर आपको शिक्षा मंत्री के बाकी 2 बयानों का भी जिक्र कर लेना चाहिए, जिसमें वो दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं तो एनटीए पर भी कार्रवाई हो सकती है। बस एक बात का जवाब दे दीजिए, आप कनेक्शन ढूंढ रही हैं प्रदीप जोशी जी का, तो एक कनेक्शन सिकंदर, यादवेंद्र और प्रीतम जी का भी ढूंढा जा रहा है, एक कनेक्शन प्रीतम जी और तेजस्वी यादव का भी ढूंढा जा रहा है पूरे बिहार में। ये कनेक्शन पर भी बताइए फिर।
मैं सिकंदर जी का कनेक्शन आप पूछ रही हूँ वो आपको बताती हूँ। 28 जून 2021 को जो नीट पेपर लीक का तथाकथित सिकंदर प्रसाद का ट्रांसफर हुआ है, वो सिंचाई प्रमंडल डिहरी से नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार में कराया गया, जिसका पत्रांक संख्या 1658 है। उस वक्त सिंचाई मंत्री कौन थे? संजय झा। सवाल किनसे पूछिएगा? उनसे पूछिए कि किनके अंदर में इस व्यक्ति का तबादला हुआ था। पूछिए उनसे, सवाल पूछिए। बिल्कुल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। शाहीन जी एक मिनट, आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैडम कि इनसे मुझे क्या सवाल पूछना है। कनेक्शन इनका क्या है वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन जो कनेक्शन एक समझ में आ रहा है प्रीतम जी का और सिकंदर जी का, वो कनेक्शन भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं है क्या कोई कनेक्शन? मना ही कर दीजिए ताकि जवाब ले लूं शाहीन जी से। सिकंदर जी का ही तो कनेक्शन आपको बता रही हूँ। उससे पहले सबसे बड़ा घोटाला जिसमें हुआ है नीट का घोटाला, उसका जो मेन कल्प्रिट होना चाहिए, जिसके ऊपर में शक होना चाहिए, जो प्रदीप जोशी है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। शाहीन जी, फिर धीरेन्द्र जी के पास जा रही हूँ। शाहीन जी देखिए ये बता रहे हैं, ये कहानी जो बता रहे हैं प्रियंका जी, मैं इनको कदर करता हूं। अभी इनके चारा घोटाले में ये लोग पीस रहे हैं, हम लोग पीस रहे हैं। अभी जो इनका जमीन के बदले नौकरियां का जो घोटाला, वो केस किनके ऊपर लगा हुआ है? प्रियंका जी थोड़ा गूगल किया करे, थोड़ा वर्कआउट किया करे, आप समझा करिए चीजों को। जहां पर आप बैठे हैं वहां पर इसका भंडार है, घोटालों का भंडार है। और एक केसेस नहीं है, कितने सारे 50 केस लगे हुए हैं। और आपके जो बाकी लीडर है वो लोग भी आप ही से वो शिक्षा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए ये जो आप देखिए आप जो संजय झा की, अरे सुनिए, संजय झा आदमी, संजय झा ने ही इंक्वायरी के लिए बताया था, आपको याद होना चाहिए। थोड़ा वर्कआउट किया करे, आप गूगल किया करे। नहीं पड़ताल होगा, ईडी सीबीआई भी सो रहा है, थाईलैंड में जाके मजे लूट रहे हैं ये लोग। कर क्या रहा है ईडी सीबीआई? इनको नहीं हो रहा, वो तो काम करेंगे अपना। 24 लाख छात्रों का जब भविष्य लोग गर्त में डाल रहे हैं, वो अपना काम, वो तो अपना। अरे सुनीता जी अच्छा रुक जाते हैं शाहीन जी और प्रियंका जी, एक मिनट रुक जाते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे प्रियंका जी के कम से कम आपको आज ईडी सीबीआई पर विश्वास तो हो रहा है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर आप कम से कम विश्वास में तो मुझे नजर आ रही हैं। उसकी जरूरत है देश को, कम से कम ये तो कहती हुई नजर आ रही है धीरेन्द्र कुमार जी। तो फिर क्यों बुलवा रही है? फिर आपको आरोपी लगाने हैं तो फिर काहे ईडी सीबीआई का जिक्र करने लग जाते हैं? धीरेन्द्र कुमार जी बड़ा सीधा सवाल लगा रहे हैं कि अगर वो सही है तो जा करके जांच करे, विपक्ष के घर में बैठा ना रहे। अच्छा ठीक है, आप बताइए धीरेन्द्र कुमार जी, जो प्रियंका भारती जी कह रही हैं उसमें क्या गलत कह रही हैं? और दूसरा ये कनेक्शन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना, मंत्री जी की बात है तो सवाल मौजूदा सरकार से पूछे जाएंगे ना, सरकार आपकी और मंत्री इनके कैसे हो जाएंगे? अभी आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा, संजय झा जी के बारे में जिक्र किया कि उनको यहाँ तबादला उनका किया गया। सिंचाई विभाग के अगर वो उस समय में मंत्री थे तो हर एक साल मंत्रियों का तो ये काम होता है, ट्रांसफर करना तो ये रूटीन वर्क है। लेकिन आप ये बताइए कि किनके नाम पर वहां पे उस विभाग का डाक बंगला अलॉट हुआ और प्रीतम सिंह कौन है, किनके मातहत में वो काम कर रहे हैं, और जो सिकंदर है उनके साथ उनका क्या संबंध है, ये किसी से छुपा हुआ तो बिहार में नहीं है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इतना मैं कह देना चाहता हूं कि राजद के बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनके नेता को तो सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने दोषी नहीं करार दिया। प्राची जी, ये पूरा देश जानता है, बिहार के लोग जानते हैं। नौकरी के बदले जमीन का जो घोटाले का जांच चल रहा है वो भी अभी चल ही रहा था, तब तक ये तीसरा मामला आ गया कि अब जमीन वाला पकड़ा गया है तो सीधा एडमिशन में ही पैसा लो। अब जो भी रहा हो, एक एक करके जांच आगे बढ़ रहा है, इसमें जो भी दोषी होगा सरकार उसको बख्शेगी नहीं। और इतना जान लीजिए कि बिहार की सरकार, भारत की सरकार भविष्य में युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी, मैं इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूं। और बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस और ईओयू अब वो तार कहां से कनेक्ट है वहां तक पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी नाम सामने आ जाएगा जिस पर पूरे देश को विश्वास हो जाएगा कि इन लोगों का हाथ है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनटीए ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है धीरेन्द्र जी? अगर एनटीए ठीक से काम नहीं करे तो उसको जांच इतना बढ़िया से चल सकता था क्या? अगर एनटीए इसमें शामिल होता प्राची जी तो ये जांच इस तरह से किया जाता क्या?
मैं बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं साजिश इसी तरह ईओयू ने होने से पहले ही सवाल पूछा था। आर्थिक अपराध इकाई मिले कि पेपर जले हुए हैं, रोल नंबर मिला, तो एनटीए से सबसे पूछा, एनटीए कोई जवाब नहीं दिया। प्रीतम सिंह कौन है ये किसी को बताने की जरूरत है? एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 जून को जवाब देती है एनटीए तो पूरा ओपन होकर जांच करवा रही है। भारत सरकार बच्चों के भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। अच्छा रुक जाए प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी बीच में नहीं। देखिए ये सवाल जो आप कर रही हैं इसीलिए पूछा था मैंने इनसे, धीरेन्द्र जी सवाल इसीलिए पूछा था, फिर मेरे साथ दो अन्य मेहमान भी हैं, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। जिस बिहार पुलिस के ईओयू की आप बात कर रहे हैं, एनटीए से जानकारी मांगी, जानकारी नहीं मिली, इसीलिए आपसे पूछा कि भाई ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक से कर रहा है, लेकिन कोई गलत जानकारी तो नहीं दी जा सकती ना। एक एक कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। और ये मैं बता रहा हूं कि ये लोग बरगलाने का काम जो कर रहे हैं ना, सब कुछ सबूत सामने आ जाएगा, बहुत देर नहीं है इसमें। और जो इन लोग शामिल है ना, ये पूरे रैकेट जो देश में फैला करके रखा था, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फिर आने दीजिए, फिर क्यों आरोप प्रत्यारोप और सियासत की एंट्री बच्चों के भविष्य में हम कराएं? मैं आने क्या दीजिए, आप बताइए कि उस समय में पथ निर्माण विभाग का मंत्री कौन हुआ करता था? उस समय के डिप्टी सीएम हुआ करते थे। कैसे उस समय में उनको अलॉट हुआ था वो डाक बंगला, जहां पे वो कोई गैर सरकारी आदमी जाके वहां पे रह रहा था, जहां पे सरकार के नुमाइंदों का प्रोटोकॉल है रहने का। तो इन सब विषयों के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जब पथ निर्माण मंत्री ने उनको लिख के दिया था तो उनका क्या कनेक्शन है, उनके प्रीतम सिंह कौन है? जब आप एनटीए की बात कर रहे थे तो देखिए मेरे साथ एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी हैं, जिम्मा संभाला है उन्होंने उत्तर प्रदेश का, वो बेहतर जानते हैं ऐसे मसलों में क्या होता है। अब विक्रम सिंह जी, एनटीए से जब जानकारी मांगी गई तो एनटीए ने जानकारी नहीं दी है, तो बाकायदा बिहार में इसकी खूब चर्चा हुई, ईओयू की तरफ से खूब कहा गया कि भाई जानकारी हमें नहीं दी जा रही है। अब एनटीए गड़बड़ है या नहीं है यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। जब सियासत की एंट्री हो जाती है ऐसे मसलों में तो क्या होता है विक्रम जी? प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। बिहार पुलिस और ईओडब्ल्यू ने बहुत बर्दाश्त दिखाया, ये एक अनिवार्यता है, ये विकल्प नहीं है। अगर किसी का नाम किसी घोटाले में, अपराध में आता है तो पुलिस नोटिस देती है और उनका कर्तव्य है कि उसके साथ सहयोग करें और विवेचना में सहयोग करें। असहयोग करना में दो संकेत जाते हैं, या तो आप खुद शामिल हैं, मुलजिम हैं, इसीलिए आप हीला हवाला कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, और न करने के क्या कारण हो सकते हैं? आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन आप गए नहीं, और इसका क्या कारण है? आपको जली हुई मार्कशीट मिल रही है, पोस्ट डेटेड चेक मिल रहे हैं, इकबालिया बयान मिल रहे हैं। आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बिहार पुलिस ने बहुत ज्यादा जब्त दिखाया। मैं समझता हूं कहीं और की पुलिस होती और कम से कम अगर नहीं तो अब तक मैं इनको जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो अब तक पटना के किसी थाने में उनका इंट्रोगेशन हो रहा होता। बहरहाल, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हम कब करेंगे? दिखाई ये पड़ रहा है कि जब तक नार्को एनालिसिस, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ये होने चाहिए थे, फाइनेंशियल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था फाइनेंशियल ट्रेल का, वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक एक मिनट कीमती है। अगर हमने यही काम अगर 30 दिन बाद किया तो ये माने नहीं रह जाएगा। वो सही है, ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं कि आगे का नीट 2025 को हम ठीक से करा लें, लेकिन नीट 2024 के बारे में कार्रवाई मिनट टू मिनट बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ रही है। प्राची जी, आप जवाब दे दीजिए। धीरेन्द्र जी एक छोटा सा इस पर, फिर श्वेतांग जी मेरे साथ हैं। मिनट टू मिनट कार्रवाई हो रही है विक्रम सिंह जी। मैं बता देता हूं कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों ही गंभीरता से इसको ले रही है, और बच्चों के भविष्य के साथ मिनट टू मिनट उनके साथ कुछ केंद्र के मंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि ले करके और जितनी जल्दी हो सके दोषियों पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि ये पूरा परिणाम आ जाना है 24, 48, 72 घंटे में, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि ये साधारण वक्तव्य नहीं है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, दोनों ही काम करने वाले लोग हैं। और बिहार का ही नहीं पूरे देश के बच्चों का भविष्य का बात है, उसमें सारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसमें सहयोग भारत सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी, बिहार सरकार भी उतनी ही तत्परता से करेगी। और धीरेन्द्र जी, बातें तो आप सिर्फ कह रहे हैं ना, वक्त तो बीत गया, बच्चों ने तो हंगामा कब से किया, अब जाकर तो आप आरोपियों के पास तक पहुंचे हैं। और दूसरा जो बयान आया था शिक्षा मंत्री का, वो कोई भूला तो नहीं है ना? आपने भी तो क्लीन चिट दे दी थी एकदम एनटीए को। मैं जैसे क्लीन चिट, जब जांच चल रहा हो तो किसी को क्लीन चिट
कैसे अभी दी जा सकती है? जब हम एक एक आरोपी को भारत के सामने ला दे, बिहार के सामने, बच्चों के सामने ला दे, तभी ना आपको पता चलेगा। तो आप अजब बात बता रहे हैं, कहीं गड़बड़ी हुई है, आप उसे क्लीन चिट दे दीजिए और कहिए जांच पर भरोसा रखिए, तो कैसे आप पर भरोसा रखा जाएगा? यही सवाल है जो याचिकाकर्ताओं के जहन में भी है। श्वेतांग जी बताएंगे इसको। श्वेतांग जी। थैंक यू प्राची जी, मेरा ये कहना है आज की डेट में, देखिए हम कोर्ट गए, कोर्ट में आते ही एनटीए ने सबसे पहले अपनी गलती मानी कि हमने गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। उन्होंने पहले ही आके विड्रॉ किया उस चीज को, कोर्ट के सामने समक्ष आके आपने बोला कि हाँ हमने गलत दिए, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। मेरा मेन मुद्दा है, ये खाली एक बिहार का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। हर जगह से बच्चों ने पेपर दिया है, कहाँ कहाँ पेपर लीक हुए हैं, खाली बिहार नहीं है, और भी जगह है। एक ही सेंटर से 6 बच्चे 720 अंक पा रहे हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। और इसमें तो मेरा कहना यह है कि आज की डेट में जितने राजनीतिक दल हैं, सबको एक पेज पे आके हमें बच्चों का समर्थन करना चाहिए जिनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है एनटीए में। कोर्ट के सामने मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपको ये जो भी आपने परीक्षा कराई है इसको रद्द कराना चाहिए। और एक मैंने एसआईटी की भी मांग रखी है माननीय शीर्ष अदालत के सामने कि एक एसआईटी गठित की जाए, क्योंकि आप खुद ही जांच कर रहे हैं, खुद ही सारी चीजें देख रहे हैं, अपनी ही कमेटी बना रहे हैं, तो हमें अब उस कमेटी पे भरोसा नहीं है। हमें उस कमेटी पे भरोसा है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट की जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें वाद विवाद संवाद ना करते हुए अगर हम ये देखें कि अगर हमारे बच्चों का 24 लाख बच्चे जो इस परीक्षा के लिए बैठे हैं, आज उनके ऊपर क्या बीत रही है। मेरे पास जगह जगह से पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं, वो हमको अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मेरा बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है। आप ये देखिए उस बच्चे के ऊपर क्या असर होगा आज की डेट में। क्या उसका विश्वास रहेगा हमारे लोकतंत्र में इन सब चीजों को लेके कि जो सरकार एक पेपर लीक नहीं संभाल पा रही है तो वो हमको क्या संभालेगी आगे चल के। तो हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि अगर आप इसकी सैंक्टिटी बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराएं जहां ये सारी घटनाएं ना। ठीक है। अब जैन शाहीन जी, बड़ी छोटी सी मांग है इन लोगों की और ये बहुत बड़ी मांग है कि हमें निष्पक्षता चाहिए। निष्पक्षता तभी आएगी जब निष्पक्षता आपके बयानों में आएगी। सियासी वार पलटवार करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं सुन रहा था सभी साथियों को अभी, जैसे विक्रम जी बता रहे थे या जो हमारे कानूनी विशेष ये है श्वेतांग जी वो बता रहे थे। हम मानते हैं इस चीज को कि एग्जाम देखिए कि आपका नए सिरे से करवाना चाहिए, उसके ऊपर गौर हो रहा है कि आपके इनको कैंसिल करके एक नए एग्जाम लिए जाए। ये भी एक ये है, अभी कल तक का क्या जो भी है सामने आ जाएगा। और उसके बाद या अपने जो पूर्व डीजीपी साहब बता रहे थे कि हर एक सेकंड क्या बता रहे थे कि काम होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता कि जो पुलिस अपना काम कर रही है, कैसे कर रही है, कितना तेज कर रही है, हमें बताने की वो जरूरत नहीं है यहाँ पर पब्लिक डोमेन में। लेकिन इतना ही उम्मीद रखिए आप इस सरकार के ऊपर कम से कम भरोसा रखें कि घोटालाबाज जो लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप इतना तो कम से कम सोचिए कहाँ से कहाँ लाए हम लोग बिहार को, और जहाँ पर एनडीए की मजबूत सरकार है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी का साथ है, सपोर्ट है, एनडीए का सपोर्ट है, मैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये गलत फहमी है नहीं शाहीन जी, देखिए पब्लिक डोमेन में अगर चीजें नहीं आनी चाहिए तो पब्लिक डोमेन में सियासी बातें तो आ रही है ना। पब्लिक डोमेन में अगर पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये नहीं आनी चाहिए, तो क्यों फिर सियासी छिटाकशी कर रहे हैं आप? समझा करिए, चोर कहाँ छुपा हुआ है, हमने कहाँ हाथ डालना है, तो वो टीवी चैनल पे बोल देंगे तो चोर वहां से निकल जाएगा। मत बताइए ना, तो जिन पर आरोप है उनका नाम तो खुलेआम ले रहे हैं आप टीवी चैनल्स पर। आप वो तो है वो, क्योंकि जो मेन डाकू है वो तो पता है सब लोगों को कि तो यहाँ पर जो डाका डालने वाले जो डाकू है वो है कौन। डाकू तो चब्बल घाटी में भी एक ही रहा करता था, थोड़ी वो तो फौज थी उसकी, सरदार तो एक ही था। तो सेम इज द केस, यहाँ पर भी वही सेम है। वो तो आप जानते हैं कि कैसे क्या, या जो पुराने हमने सिकंदर्स पकड़े, पुराने केसेस पकड़े, वो कौन लोग थे। हम बात कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए पुलिस की कार्रवाई की बातें, चोर भाग जाता है, फिर आप कह रहे हैं डाकू तो एक है, डाकू का नाम आप सबके सामने ला रहे हैं, उसी डाकू के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई है 1.5 साल। नहीं देखिए, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ,
हम लोग यकीन दिलाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, एक्शन भी होगी। चलिए ठीक है, मैं फिर विक्रम जी आ रही हूँ, बस एक टिप्पणी में प्रियंका जी की ले लूं। प्रियंका जी। प्राची जी देखिए, मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि दोबारा से री-एग्जाम हो। री-एग्जाम के ऑर्डर तो पहले भी 2015 में जो AIPMT का पेपर लीक हुआ था तब भी कोर्ट ने दिए थे। मसला ये है कि जो लोग करवा रहे हैं इसको क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है? इतिहास को देख करके NTA को सबसे पहले बर्खास्त करना होगा, इस सिस्टम को ही खत्म करना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को शक के कटघरे में उनपे जांच बिठाई जानी चाहिए, जोशी जी पे जांच बिठाई जानी चाहिए। ये लोग कौन लोग है? कोई नेक्सस नहीं है क्या? बिना एक नेक्सस के इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है क्या? सिर्फ बिहार में घोटाला हुआ? हर जगह हुआ। गोधरा में, गुजरात में नहीं सबको खबर पता चली कि 10-10 लाख रुपए में बांटे गए पेपर, क्वेश्चन पेपर बांटे गए। यहाँ तक कि ये तो कह दिया गया अरे सरकार बैठी, अरे प्रियंका जी उसके लिए सरकार बैठी है, सरकार फैसला करेगी। वो आपके कहने पे फैसला नहीं होगा। वो इतनी बड़ी कैबिनेट बैठी है, इतने लोग बैठे, वो फैसला करेंगे। तुम्हारे अरे सुनो प्रियंका, वो तुम्हारे तुम्हारे कहने पे फैसला नहीं होगा। वो हमें सरकार को क्या करना है वो जानते हैं सरकार। पहले तो ग्रेस मार्क्स के बारे में कुछ तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा और विपक्ष सवाल उठा भी रहा है, लेकिन प्रियंका जी बहुत सीरियसली आप बात कर रही हैं, बहुत सीरियसली। असेंबली के बाहर बैठे ना आप धरना देके, शाहीन जी थोड़ी कोई मना कर रहा है। बता दीजिए, एक कनेक्शन तो वो है जो आप बता रही हैं, एक कनेक्शन जिसका जिक्र अभी धीरेन्द्र जी भी कर रहे थे, जिसका जिक्र शाहीन जी भी कर रहे हैं, वो कनेक्शन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। प्रीतम जी के बारे में बताइए ना थोड़ा सा। देखिए प्राची जी, जो बताना होगा ना ये हो जाएगा बात घुमाने वाला बात। मंत्री के आगे कुछ लिखा है नहीं कि कौन मंत्री है, क्या मंत्री है, लेकिन ये तो पता जरूर है ना कि NTA का हेड कौन है। ये तो सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। प्रदीप कौन है ये तो बता दीजिए। मालूम है कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो इन लोगों की जोड़ी कौन है ये तो बता दीजिए प्रियंका भारती जी। मालूम होना चाहिए। UGC नेट का भी पेपर हुआ है, किसको मालूम है UGC नेट के पेपर? बिल्कुल यकीन करिए प्रियंका जी, अगर आप मुझे प्रीतम जी के बारे में बताएंगी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी आप मुद्दा भटका रही हैं, आप गोल गोल घुमा रही हैं। एक बार बता दीजिए बताइए कि वो कौन है, किसके साथ उसका कनेक्शन है। प्रधान ने पहले कहा कि पेपर में कोई लीक नहीं हुआ है, जबकि पूरा देश देख रहा है। जो लोग बैठे हैं सेटर वो कह रहे हैं कि हाँ हम लीक करवाए हैं। अब अपराधियों के गिरबान के पास पहुंच चुके हैं। आप बताइए ना कि प्रीतम कौन है, किसके साथ उसका कनेक्शन है। कहते हैं कि क्लीन चिट नहीं देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी पहले से क्लीन चिट दे दिए हैं। हम बता रहे हैं कि प्रीतम सिंह कौन है, किनके साथ उनका कनेक्शन है, किनके साथ वो काम कर रहे हैं। आप एक नाम तो बताइए। मंत्री देखिए, देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, NDA सरकार नहीं होने देगी। अच्छा एक मिनट रुक जाइए सर, कौन कितना सीरियस है इसका फैसला अभी कर लेते हैं। धीरेन्द्र जी एक मिनट, प्रियंका जी सुन लीजिए, आपको तो चिंता है इस देश के भविष्य की, आपको चिंता है नीट के उन अभ्यर्थियों की जिनके साथ धोखा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जी के बयान की निंदा आप कर रही हैं, आपने जोशी जी के कनेक्शन के बारे में चर्चा कर ली। ये प्रीतम का नाम लेने से आप काहे घबरा रही हैं, क्यों नहीं बोल पा रही हैं कुछ? प्राची जी, हम जो भी इसमें लिप्त है सबकी जांच जो भी वो है कौन ये बताइए ना, कठोर सजा हो। हम तो ये भी डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि जो मंत्री का PS है क्यों नहीं बताते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़े मंत्री के PS है क्यों नहीं बताते हैं। अच्छा, बड़ा बोल्डली आप नाम ले रही हैं जोशी जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। ये प्रीतम मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री से भी बड़े कोई हैं जिनका नाम भी नहीं ले रही हैं। ये पूरे RJD के व्यक्ति है, चाहे फंड मैनेजर है, ये जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे उसको छोड़ा नहीं जाए, कठोर से कठोर सजा हो, चाहे वो कोई मंत्री है कौन ये तो बता दीजिए। प्रियंका जी फिर मैं जा रही हूँ, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, प्रीतम जी का नाम नहीं लेंगी आप जैसे मजबूत लोगों पर, आपकी मजबूत पार्टी पर, तेजस्वी यादव जी पर लगेगा ना आरोप कि आप क्यों नाम लेने से डर रही हैं? आपकी वजह से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ना। अब जोशी जी का नाम लेने से क्यों डर रही हैं? बिल्कुल नहीं डरी, मैं तो ले रही हूँ। रिवाइंड करिए प्रियंका जी, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। रिवाइंड कर लीजिए। प्रीतम के साथ साथ जोशी जी का नाम, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम या NDA सरकार का नाम मैंने लिया है कि नहीं लिया, आप रिवाइंड कर लीजिए। लेकिन आप प्रीतम जी का नाम नहीं ले रही हैं, क्यों? तो ले रहे हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं। बोलिए प्रधान चाहे कोई चेला चटिया हो, प्रीतम टाइप का जो कोई भी, जिसके भी तार निकले, न नेता बचे न उसका चेला बचे, क्योंकि 24 लाख प्रीतम जी भविष्य की बात है। अब देख लीजिए प्रीतम जी किसके चेले चपाटे की आप बात कर रही हैं, आप इनडायरेक्ट वे में किस नेता की तरफ इशारा कर रही हैं प्रियंका जी, देख लीजिएगा आप। खैर विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद धीरेन्द्र जी जवाब दीजिएगा। विक्रम जी। प्राची जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जनाब शाहीन साहब ने बड़ी माकूल बात फरमाई है
कि तफ्तीश की चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए, उससे जो तफ्तीश है वो मुतासिर होती है, लेकिन अच्छी तफ्तीश के नतीजे ये सामने आने चाहिए। मैं सिर्फ नतीजे की बात कर रहा हूं, और अच्छी जब तफ्तीश होती है उसके नतीजे आते ही हैं। कोरे आश्वासन लेकर के हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बाएतबार, जिसको कहते हैं बाएतबार, आप जो फरमा रहे हैं उसका नतीजा 72 घंटे में जरूर आएगा, लेकिन एक एक मिनट, एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, और ये तफ्तीश कुनिंदा को बताने की जरूरत है कि फौरन से पेशतर इसमें कार्रवाई अगर नहीं होगी तो उनकी साख तो गिरेगी ही गिरेगी, और हमारे 24 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। बिल्कुल विक्रम जी, यही मूल प्रश्न है और ये सीरियस प्रश्न है, और इसी पर चर्चा भी होनी चाहिए। सियासी रंग इसमें घोलने नहीं चाहिए। हालांकि छीटाकशी तो हो रही है। नीट के इस परीक्षा को लेकर अब सियासी एंट्री भी हो चुकी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। मैं सियासी चर्चा को एक बार फिर शुरू करूं उससे पहले श्वेतांग जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, बिहार पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है या ईओयू यूनिट जिस तरीके से काम कर रही है, एक करके नाम सामने आ रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, इनसे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, या अभी भी आप लोगों की कुछ मांगे या चिंताएं हैं? नहीं, ये हमारी मांगे, हम इनसे सेटिस्फाइड नहीं है। ये आपने बिहार में एक जगह जांच की है, ये मैं अपनी बात को दोबारा पुनः दोहराना चाहता हूँ कि ये भाई हमारे पूरे देश का मुद्दा है। आज की डेट में 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। ये आपने एक जगह बिहार में आपने पकड़ लिया, मान लीजिए यही पेपर लीक कहीं और हुआ हो जहां पर आपका ध्यान ही नहीं गया है। तो मेरा मुद्दा तो ये है, जगह जगह से हर स्टेट से कहीं ना कहीं से ये आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई है। तो ये खाली एक बिहार का मुद्दा ना बनाते हुए ये पूरे देश का मुद्दा है हमारे आज की डेट में। और दूसरा ये है कि भाई आज हमारे स्टूडेंट्स के मन में क्या भावना है। एक फैज जी का शेर है जो ये कहते हैं कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुद्दई चाहे। तो ये चीज है, हम किस पे भरोसा करें आज की डेट में। हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम न्यायपालिका गए। कल अगर आप मान लिया अदालत का एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि अगर आपने एग्जाम कराने में 0.001% भी अगर आपने कोई त्रुटि रखी है तो हम इस पे सख्त स्टेप्स लेंगे। तो इसीलिए हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया, सारे जगह प्रदर्शन हुए। पेपर लीक जिस दिन हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही प्रदर्शन चालू हो गए थे, हर जगह प्रदर्शन हुए। ये नहीं कि खाली बिहार में प्रदर्शन हुए। सर ठीक है, इस बात का जवाब धीरेन्द्र जी आप ही दे पाएंगे। देखिए, न्यायालय पर तो भरोसा है, लेकिन जो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए था सरकार को, वो ट्रस्ट बिल्ड कर नहीं पाई है, इसीलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, इसीलिए अभी भी शंकाएं हैं बच्चों के मन में। उन्हीं बच्चों के भविष्य को, उन्हीं अभिभावकों के भविष्य को देख करके इतनी तेज कार्रवाई हो रही है। प्राची जी, कैसे आप बोल रही हैं? उसके जड़ में हम पहुंचे हैं, कहां से? हर एक पूरे, ये एक बिहार का मामला नहीं, मैं बता रहा हूं कि पूरे देश का मामला है, देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। अगर उसकी जड़ें गहरी अगर बिहार में है तो हमने वहां से शुरुआत करी है। फिर इसके कितने कनेक्शन है, कोई भी, मैं आश्वासन देना चाहता हूं आदरणीय विक्रम सिंह साहब को और बाकी सभी पैनलिस्टों को कि देश में कहीं भी इस तरह के जो उनके साथ पड़े हुए होंगे रैकेट में, वो कोई भी बच नहीं सकता है। ये एनडीए सरकार की गारंटी है, ये बिहार की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं बच सकते हैं। और अभी आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी, इतना तो बोल दीजिए कि प्रीतम है कौन। ये जवाब पूरा देश का लोग सुनना चाहता है कि किनके वो पीएस हैं, तत्कालीन मंत्री के समय में उनके क्या पद थे, आज उनके साथ क्या पद है, इतना बताइए कम से कम। आप भी एक समझदार है, युवा है, आपको भी युवाओं की चिंता है। मुझे लगता है कि एक नाम तो बता देना चाहिए कि प्रीतम जी आखिर है कौन। प्रीतम जी में आपका इंटरेस्ट तो मुझे समझ में आ रहा है, प्रियंका जी उसका जवाब देंगी, अभी जवाब ले लूंगी। लेकिन आपने कहा कि आप लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं या बच्चों को आप पर विश्वास रखना चाहिए। मैं फिर दोहराऊंगी, सर कैसे विश्वास करें? बयान सुने आपने अपने मंत्रियों के, कैसे क्लीन चिट दे दी गई एनटीए को। 14 से 15 दिन बीत गए सर रिजल्ट आए हुए, कहां पहुंचे आप लोग, क्या पता कर पाए आप लोग? ये डाक बंगला का जो पता आपको दे रहे हैं, कौन आदमी है, ये कहां से आया प्राची जी? एक बटन दबाते तो नहीं आए, ये कितना बड़ा रैकेट है। आए दिन आपने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश में हुआ, कभी राजस्थान में हुआ, कभी बिहार में हुआ, आज उस तह में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर तो पैनल में बैठे हुए हैं पूर्व डीजीपी साहब, इनको भी पता है कि पहले अंदर में एक पूरी कार्रवाई की जाती है, रेकी की जाती है, उसके बाद से उस पर हमला होता है। तो जब हमला उन पर अपराधियों पर हो रहा है तो अब मिनट टू मिनट आपको दिखना चालू हो जाएगा और हर घंटे 4 घंटे में आपको
कुछ ना कुछ ब्रेकिंग न्यूज आते रहेगा कि यहाँ ये छापामारी हुआ, यहाँ ये लोग संलिप्त। ब्रेकिंग न्यूज नहीं चाहिए धीरेन्द्र जी, कार्रवाई चाहिए और ठोस कार्रवाई चाहिए। हमें ये चाहिए कि पहले अपने बयानों को कम से कम देने से पहले एक बार सोच लें कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मसला है। रही बात प्रीतम जी की, प्रियंका जी जवाब दे रही थी, पहले चेला चपाटा बता दिया था, अब वो ये बता देंगे किसके चेले हैं। बोल दीजिए प्रियंका जी। देखिए, अगर इनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है धीरेन्द्र जी को, तो हम कहेंगे इनके पार्टी के हनुमान हैं, उन हनुमान जी को बोलिए अपने आराध्य से पता करेंगे कि ये कौन है, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आपको आ रहा है। पता कर ही लेंगे, कर चुके हैं। अरे हम कर चुके हैं कि इसका रावण है कौन, ये हनुमान जी पता लगा चुके हैं कि रावण कौन है, कौन अत्याचार करना चाहता है। राजनीतिक रंग न दे आप, ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं करिए। दिल्ली में सॉल्वर पेपर, प्रीतम का नाम बताइए कि कौन है प्रीतम जी, देश का युवा जानना चाहता है। मुजफ्फरपुर में जो सॉल्वर देखिए, इससे राजनीति मत करिए, गुजरात ये के कौन देश से का मंत्री भविष्य का मामला है। गुजरात के कौन से मंत्री हैं जिनकी लिप्तता है इसमें? कोई भी कितने भी बड़े पद पर हो, बातों को इधर उधर मत कीजिए। आप ये बताइए, क्या इन लोगों के क्या नाम लेने से क्यों क्या 24 लाख विद्यार्थियों को? अच्छा धीरेन्द्र जी और प्रियंका जी, आपस में उलझे रहने से, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करने से इस मसले का समाधान तो निकलने वाला नहीं है। मैं आपकी गंभीरता, मैं प्रियंका जी बार बार कह रही हूँ, प्रियंका जी मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी गंभीरता पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रही हूँ। ये देश का मसला है, ये 24 लाख बच्चों का मसला है, देश के भविष्य का मसला है, ये हमारी पेपर कराने वाली संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठे सवाल का मसला। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन आपके अपने राज्य बिहार में जो सवाल उठे हैं उनका जवाब तो दीजिएगा ना, आप बताइएगा ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये बताने की, जो बिहार के 2 और पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे भी आप जवाब लीजिएगा। हम तो यही कहें ना कि अगर इनको इनका इंटरेस्ट हो रहा है, अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसा जवाब ले रही हूँ और कैसा जवाब नहीं ले रही हूँ। प्रियंका जी, इंटरेस्ट हो रहा है ना, इनको एलजेपी वाले धीरेन्द्र जी को इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये जाएंगे अपने हनुमान के पास, बोलेंगे मैडम ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रियंका जी आप नहीं बताएं, वो आपका अपना विषय हो सकता है, लेकिन फिर नेशनल टेलीविजन पर प्रीतम को लेकर इतनी बहस हो जाना और प्रीतम पर कोई जवाब ना आना डैमेज करेगा आप लोगों की इमेज। कोई मौका मिलेगा फिर शाहीन जी को? हम लोग को क्यों करेगा? केंद्र सरकार, धर्मेंद्र प्रधान पहले बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, क्लीन चिट दे देते हैं, तो उनको कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। 24 लाख के बच्चों बिल्कुल हो रहा है, वो खेल गए तो उनको कोई डैमेज नहीं हो रहा है। इस तरह से एंगल को इसको मोड़ा जा रहा है। प्रियंका जी पहले तो ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, या तो आप सुन नहीं रही हैं, सुनना नहीं चाहती हैं, या प्रीतम का नाम आते ही आप थोड़ी सी भड़क जाती हैं। थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मैं आपसे इतना कह रही हूँ, धर्मेंद्र प्रधान के बयानों को लेकर जितने सवाल हो सकते हैं मैं पूछूंगी, और मैं लगातार पूछ रही हूँ। ना मैंने कमी की धीरेन्द्र जी से पूछने में, ना मैंने कमी की जीएम शाहीन से पूछने की, लेकिन फिर आप ही बता दीजिए ना। चलिए खत्म करते हैं मसला, कह दीजिए कि प्रीतम का कनेक्शन आपकी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं है, बता दीजिए। चलिए, मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये व्यक्ति जरूरी है, या सबसे पहले जरूरी है प्रदीप जोशी। सबसे ज्यादा जरूरी किस पर चर्चा होनी है? जो शक के दायरे में उसी को हेड बना दिया है, सीटर हो पहले उनको पकड़ना जरूरी है। यही बात आप लोग नहीं समझ पा रही हैं जी। वो आदमी क्या जांच करेगा जिसकी खुद की संलिप्तता पाई जाती है? अच्छा चलिए ठीक है, सबका नाम लेंगी लेकिन प्रीतम का नाम नहीं आएगा, ये तो मैं समझ गई। अब आइए जीएम शाहीन जी, क्या गलत कह रही है प्रियंका जी? चिंता है उन्हें देश के भविष्य की, और ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की। आप पता लगाएं मंत्री कौन है और ये प्रीतम का कनेक्शन क्या है। देखिए, हम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हम तो बिल्कुल सब कुछ बता देंगे आपको, दूध का दूध पानी का पानी निकाल के। ये मैं पहले से बताता रहा आपके शो में कि इन लोगों की पुरानी आदत रही है ये, हमें ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो डिस्टर्ब करना हर एक चीज को, और इनके भविष्य के जिम्मेदार जो बच्चे हैं हमारे नीट के, यही इनकी पार्टी है। हम तो अपना काम करेंगे जो हमें करना है, हमें उन लोगों को इंसाफ दिलाना है, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं इससे ये बाज नहीं आएंगे, और केस इनके ऊपर लगेंगे और लोग जेल जाएंगे। ये लोग बता रहा हूं मैं, ये अभी भी बाज नहीं आएंगे, ये जेल जाएंगे। इनका दरवाजा सेंट्रल जेल का खुला है हमारी तरफ से, अगर ये हरकतों से बाज नहीं आते। और इन्होंने पूरा बिहार का जो भविष्य है उसको अंधेरे में डाल के रखा है। इसके खिलवाड़ के लिए हम इजाजत आप लोगों को नहीं देंगे।
नहीं जवाब दीजिए ना। बता रहा हूं, आपको इजाजत नहीं देंगे, आपको कोई लेकर आती हूँ जिससे मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत की थी। शाहीन जी, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार के कर्तव्य क्या हैं, ये तो आप मुझसे बखूबी जानते हैं, आप लोग सत्ता में रहते हैं तो आप लोग बखूबी जानते हैं और आपको करना पड़ेगा, जनता ने आपको इसीलिए चुना है। सिर्फ इतना बता दीजिए शाहीन जी, ये मंत्री जी का कनेक्शन क्या है? जिस तरीके से आपने इन पर आरोप लगाए हैं, तो क्या अब आपकी सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री बन रहे हैं क्या? देखिए, मंत्री एक्स मंत्री रह चुके हैं, कनेक्शन यही है। और मैं क्या बता रहा हूं कि कुछ घंटे का वेट करिए, कुछ घंटों का इंतजार करिए, आपके सामने पूरा डिटेल लेकर आएंगे। अरे सुनिए प्रियंका जी, क्यों चला रही हो प्रियंका जी, आप पूरी डिटेल लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि ये आदमी कौन है। एनडीए सरकार से रहेगा, जो मर्जी बताएगा वो। आपके सरकार का, आपके जो पुराने मंत्री रहे हैं उनमें से रहेगा तो फिर बताएगा हमारी बातों का जवाब। ठीक है, वो पन्ना ये जो आप बता रहे हैं वहां पर वो अपना रिकॉर्ड देखिए। एक मिनट, मेरे दो और मेहमान भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं जो पन्ना में दिखा रही हूँ उसमें एक्स कहीं नजर नहीं आया, मुझे मंत्री जी नजर आ रहे थे और इसीलिए आपसे सवाल पूछा। धीरेन्द्र जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर विक्रम जी और श्वेतांग जी आ रही। ऐड ये करना चाह रहे थे कि पूर्व डीजीपी साहब विक्रम सिंह जी साहब से को मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों की जो कार्रवाई है कि अगर कहीं पे कोई बड़ा, अगर कोई एक्सप्लोसिव घटना होती है, कोई बम धमाके होते हैं, तो सीधा सीधा पहला जो हिस्ट्री सीटर होता है उसके कनेक्शन को आप लोग खंगालते हैं कि नहीं खंगालते। ये एक परंपरा रही है। ये यहाँ पर आरजेडी के सुप्रीमो हिस्ट्री सीटर है ना, कोर्ट ने उनको साबित किया है ना, और उसका कनेक्शन भी मिल रहा है। तो सबसे पहले कार्रवाई हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करी है। और मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा, चाहे वो कोई भी हो, अगर एनडीए का भी कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, मैं देश को विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन से भी जुड़ा कोई भी एक भी आदमी निकलेगा, वो उसको भी उतनी ही सख्ती से हम लोग कार्रवाई करेंगे जितनी सख्ती से किसी और के साथ करेंगे। ये देश का युवा किसी दल का नहीं होता है, वो देश का भविष्य है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि आज इतने वर्षों के बाद भी कोर्ट ने आपको सजा दी, आपके दूसरे नेता भी आरोपी है, तब भी आपकी आदतें नहीं जा रही है। बिहार के लोग आपको कभी और देश के लोग माफ नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी की आदतों के इर्द गिर्द आप लोगों की जांच घूम रही है। आरजेडी ने क्या किया क्या नहीं किया उसका जवाब जनता दे रही है ना। अच्छा, बिहार का एग्जाम्पल आप बार बार मुझे दे रहे हैं, जरा बताइए पूरे देश भर में कितनी कार्रवाइयां हो गई, कितने लोगों को एक्सपोज कर दिया आपने, बताइए। चलिए, एनटीए को लेकर आपने क्या जांच कर ली? 1 to 1 तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप देखिए, तो अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 दिन आप रुक जाइए, एक एक जगह पे आपको कि राजस्थान में कौन थे और यहाँ पर कौन थे, टोटल कार्रवाई करके जितने भी संलिप्त लोग हैं इसको मुक्त करेंगे और शुद्ध करके बच्चों को जितनी भी संस्थाएं हैं उसको देंगे। परीक्षा दी है 3-4 साल तैयारी कर करके परीक्षा दी है, उनका भविष्य खत्म है। इसीलिए तो चिंता हो रही, तभी तो आपके गले तक जा रही है यहाँ। बच्चों को ये जांच की आंच, ये जांच की आंच आपके गले तक जा रही है। अगर पीछम तक जा रही है तो आप तिल मिला रहे हैं। ये आपके गले तक जांच की आंच जा रही है ना, इसलिए आप तिल मिला रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सियासत से अलग उठ जाते हैं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जांच के पहलू क्या होते हैं। विक्रम जी, अभी जो आप सुन रहे होंगे, धीरेन्द्र जी भी कह रहे हैं, शाहीन जी भी कह रहे हैं कि भाई भरोसा रखिए 2-3 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब पूरे देश का मसला होता है, वाकई में इतना समय लगता है जितना समय लगा है? 10 से 15 दिन का समय तो हो चुका है, पेपर आउट हुए, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इतना वाजिब समय है या समय ज्यादा ले लिया गया? प्राची जी, इतना समय तो लगना ही लगना है, क्योंकि इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशंस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल ट्रेल्स है, 50 सैकड़ों लोगों के बयानात लेने हैं, बयानात को तस्दीक करना है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर से असहयोग एनटीए ने किया है बिहार पुलिस के साथ, वो भी अत्यंत आपत्तिजनक है। एनटीए को चाहिए था कि बिहार पुलिस के पहले संबंध पे आकर के अपनी पूरी कार्रवाई, जो उनकी जो डिमांड थी, OMR शीट्स वगैरह की, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह की, उसको प्रोड्यूस करते, क्योंकि कोई विकल्प नहीं उनके पास बल्कि बिहार पुलिस के साथ समन्वय करने का। अब आदरणीय धीरेन्द्र जी की बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हुए काबिल एहतराम शाहीन साहब की बातों को बाएतबार हम उम्मीद करते हैं कि 72 घंटे में कोई ऐसी चीज आएगी जिससे मेरे अकेले के नहीं, पूरे देश को यह विश्वास होगा कि हमने गंभीरता पूर्वक, हमें बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशन की डिटेल न बताएं, लेकिन हंटर की चोट सुनाई पड़नी चाहिए और परिणाम इन्वेस्टिगेशन का आना चाहिए। प्राची जी, केवल मेरा यही निवेदन है। देखिए, बड़े बारीक सा पॉइंट कहा है विक्रम जी ने, धीरेन्द्र जी, फिर उसके बाद श्वेतांग जी आ रही हूँ आपके पास कि भाई इसीलिए प्रश्न उठे ना, EOU आपके बिहार पुलिस की यूनिट है ना,
उसी की तरफ से कहा गया, उसी की तरफ से सवाल उठे, एनटीए से जानकारी मांगी, असहयोग हो गया। इसलिए आपसे पूछा कि एनटीए ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप ये बता दीजिए बस। एनटीए ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए तो मैं 72 घंटे मांग रहा हूँ, ज्यादा तो मैं मांग नहीं रहा हूँ। और इतना भरोसा रखिए ना कि अगर बिहार और दोनों सरकारें एक है ना, कोई असहयोग की बात नहीं हो सकती है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई काबिले तारीफ काम किया है, और देश की जरूरत पड़ेगी तो जितनी भी संस्थाएं हैं ऐसी, सारे लोगों ने मिल करके और इसको खत्म करना है। ये एक पार्टी के युवा नहीं है ना, ये देश के युवा है। इसलिए प्राची जी आप चिंता नहीं करिए। आदरणीय विक्रम सिंह जी, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि एनडीए सरकार की हंटर की आवाज जरूर सुनाई पड़ेगी और देश के युवाओं को राहत देगी। और वही हंटर की आवाज है कि आज यहाँ पे चर्चा कर रही है आके टीवी पे, इसलिए यही हंटर की आवाज है ना कि एक व्यक्ति विक्रम कौन है, नहीं सर, ये तो पूछ रही है पहले दिन से ही की जा रही है की आवाज ही तो हंटर की आवाज है। नहीं सर, चर्चा तो पहले दिन से की जा रही है और पहले दिन से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। रही बात आपकी सहयोग और असहयोग होने की, 72 घंटे इंतजार करने की, वो भी कर लेंगे, कुछ अच्छा ही हो देश के भविष्य के साथ। लेकिन जब इंतजार ही करना था तो बस कैमरे पर आकर क्लीन चिट नहीं देनी थी। श्वेतांग जी अविश्वासित ना होते, उनको विश्वास होता, ट्रस्ट डेवलप होता। श्वेतांग जी सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हमने एनटीए की कार्यशैली पे ही सवाल उठाए हैं। आपने 16 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद किया, फिर 9 और 10 अप्रैल को आपने 2 दिन के लिए खोला। आपने किसके लिए खोला? कोई नोटिफिकेशन इश्यू किया? नहीं किया। उसके बाद पेपर लीक हुआ, 5 मई को पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, 6 मई को आपका प्रेस रिलीज आता है कि कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद हमने वो मुद्दा वहीं उठाया था, ये जांच का विषय वहीं से हो गया था, ये जांच वहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए थी, जिसके लिए हमको कोर्ट जाना पड़ा और उसके बाद आपने जांच जारी की, अपनी जांच करना स्टार्ट किया। फिर तीसरी चीज ये है कि जब हम कोर्ट गए, हमने ये बोला कि भाई आपने ये ग्रेस मार्क्स के लिए पहले कहीं भी एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया था। आपने अचानक से बोला कि नहीं हम ग्रेस मार्क्स भी देंगे बच्चों को। तो इसका जब हमने मुद्दा कोर्ट पे उठाया, सामने उठाया, तो कोर्ट में आके उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करने का मतलब है आपने अपनी गलती मानी है उस चीज में, जिसका कहीं भी आपने किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी। कोई स्टूडेंट्स को कहीं तो आप इस चीज की जानकारी देते, कहीं तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लेते। आप स्टूडेंट्स को आपने कहीं भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो इस एजेंसी पे कैसे विश्वास करें हम आज की डेट में? इसीलिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हमको कोर्ट के ऊपर ज्यादा विश्वास है। ठीक, अब धीरेन्द्र जी, कोर्ट जाना पड़ा ना, कोर्ट जाने के बाद आप मान रहे हैं एनटीए कि भाई गलत है जो हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया, गलत तरीके से दे दिया, गलती हो गई हमसे, तब जाकर ग्रेस मार्क्स वाला जो मसला है वो सॉल्व हो पाया। कोर्ट जाना चाहिए। देश के न्यायालय पर तो सभी को भरोसा है, हमें भी भरोसा है और देश के सभी नागरिकों को भरोसा है। आप अगर एनटीए में गए थे, सेम टाइम में आपने कोर्ट में भी काम किया, वहां पे भी गए, हर एक चैनल पे लोग जाते हैं। मैं जाना कोई गलत नहीं कहता हूँ, ठीक है, आप कोर्ट गए, बहुत अच्छी बात है। न्यायालय ही तो एक अंतिम है जिस पर सभी लोगों को विश्वास है। लेकिन मैं इतना जरूर आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार और एनटीए, चाहे एग्जाम लेने वाले लोग हो या बिहार से जुड़े हुए आर्थिक अपराध इकाई हो, सभी लोग देश के भविष्य के बच्चों के साथ में उनके सुर में सुर मिला करके, और उनके साथ कोई अन्याय हमारी सरकार नहीं होने देगी। मैं इतना ही आपको आश्वासन देता हूं। और किसी भी उच्च पद पर बैठे व्यक्ति बैठे हो, चाहे वो किसी भी गठबंधन से हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, देखिए ना कोई पार्टी खराब होती है, ना कोई ये होता है, तो व्यक्ति होता है ना जो मुजरिम होता है, जो अपराधी किस्म का होता है, वो दल भी खराब नहीं होता है। ऐसे जो भी मुजरिम टाइप के व्यक्ति होंगे जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपके आश्वासन को देखकर सुनकर तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि शायद शिक्षा मंत्री ने जल्दबाजी कर दी थी बयान देने में। हमने किसी भी दल पे सवाल नहीं उठाए हैं। हाँ, श्वेतांग जी एक सेकंड, बिल्कुल सर, आपके सवाल वाजिब है। धीरेन्द्र जी, अब तो मुझे लग रहा है शायद आपके शिक्षा मंत्री ने जल्दबाजी की थी क्लीन चिट देने में, लग रहा है आपको भी? नहीं, देखिए वो इतनी बड़ी चीज है। अभी विक्रम सिंह जी ने भी कहा कि एक बड़ा मामला है, कई जगहों में तुरंत से क्लीन चिट देना और तुरंत से किसी को दोषी देना, मैं इस पर बहस में नहीं जाना सकता हूं, क्योंकि ये पहली बार आया था इतने बड़े एग्जाम के लिए, तो तुरंत से आदमी क्या कर सकता है? ऐसा तो कभी होता नहीं था। अब हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आपने उसको किसी दूसरे डाइवर्ट करके उसको पूछने का काम किया है। नहीं, कोई डाइवर्सन नहीं। एनटीए जैसी संस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ऐसे कुछ बयान दिए गए थे, इसीलिए बच्चों के सब्र का बांध टूटा था। अब आप कह सकते, तो आप क्या कहेंगे? पहला बार नहीं होगा कि यूपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं होती? अरे सर, पहली बार अगर हुआ है तो जांच करिएगा ना, पहले ही थोड़े ना क्लीन चिट दे दीजिएगा। तो जांच करिए, उससे पहले ही क्लीन चिट दीजिएगा तो सवाल तो खड़े होंगे।
अब प्रियंका जी बताइए जरा, मंत्री जी वाला कनेक्शन सॉल्व नहीं हुआ, डिबेट मेरा खत्म होने वाला है, समझ नहीं आ रहा मंत्री इनका है मंत्री आपका है। मुझे बता दीजिए ना कि कौन है प्रीतम जी, मैं भी चैन से रहूंगा, इतना देर से बोल रहा हूँ। हनुमान जी से पूछ लीजिए, एक नाम बता दीजिए कि कौन है। बाकी बस यही कहना है कि देखिए अभी छीटाकसी करने का वक्त नहीं है, छीटाकसी करने के लिए ये लोग होंगे तैयार। मेरा फोकस यही है कि 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिले, और जिन लोगों ने तुरंत में मतलब मिनट भर नहीं लगा क्लीन चिट देने में, उनके ऊपर भी जांच कमेटी बिठाई जाए कि आखिर क्या मसला था कि एकदम तुरंत में क्लीन चिट दे दिया गया एनटीए को, उनका नाम तक आने नहीं दिया गया, जो इसके हेड है उन्हीं को जांच कमेटी में बिठा दिया गया, इनके ऊपर भी जांच हो, और जो सीबीआई और ईडी कहीं छुप के बैठे हुए ये भी बाहर आए और पता लगा कि कौन लोग सेटल लोग हैं, ये कौन लोग जो राइट कर रहा है दूसरे का पेपर गुजरात से आकर के बिहार के मुजफ्फरपुर में, आखिर इनका तार कहां तक जुड़ा है। कभी तो काम करिए, कब तक विपक्ष के घर में बैठे रहिए, काम करिए। अच्छा चलिए ये बात तो है, अच्छा ये बात तो है प्रियंका जी, विपक्ष के घर में ईडी सीबीआई जाएगी तो वो निष्पक्ष नहीं है, और दूसरे किसी मसले पर जांच करेगी तो निष्पक्ष है। मैं तो ये बात कह ही नहीं रही हूँ, बोले कि अगर वहां आप डिमांड कर रही है मैडम, निष्पक्ष जांच की डिमांड ही तो करेंगे यहाँ आकर। अब ईडी सीबीआई की इतनी डिमांड है तो इसका मतलब आपको भरोसा तो है अंदर अंदर, जब अपने घर पर रेड पड़ती है थोड़ा सा दर्द होने लगता है कि गलत हो रहा है। चलिए मैडम बस ये बात ही नहीं है, बात ये है कि वो लोग सिर्फ एक ही जगह बैठे रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।